करनाल में हरियाणा कर्मचारी संघ के बैनर नीचे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। करनाल जिला सचिवालय में पहुंचे और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी नेता रूपा राणा का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं की। इसी को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी हमने सरकार को दिखा दिया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो। और वहीं आपको बता दें कि लगातार इनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी मांगें नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सैनी सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम आने वाले 28 जुलाई को अंबाला में मंत्री असीम गोयल के घर का घेराव करेंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमले की सरकार है। अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा में सरकार को हम सबक अवश्य सिखाएंगे। ये अपना तीनों स्कीमों का है और ये जो मांग दिवस है हम हर साल मनाते हैं जो 10 जुलाई का है। अब की बार 11 जुलाई को इसलिए रखा कि लाभार्थियों का नुकसान ना हो, क्योंकि बुधवार को टीके लगते हैं जिसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर दोनों की ड्यूटी होती है। इसलिए हमने वीरवार का प्रोग्राम किया ये। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं हमारे जो स्कीम वर्कर हैं उनको पक्का किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी इनको नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। जो विभागों में हमारी यूनियन काम कर रही है वहाँ जो तरह तरह का हमारी बहनों का शोषण हो रहा है उस शोषण को बंद किया जाए। और जो हमारी ऑनलाइन काम को लेकर है तो ऑनलाइन काम को लेकर हमारे जो फ़ोन है वो बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी के नहीं दे रखे हैं। अगर सरकार को वाकई में ऑनलाइन काम लेना है और काम करवाना है तो वो हमें अच्छे क्वालिटी के टैब दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी 50+ हो चुकी हैं जिनमें आंखों से देखने की भी इस टाइम पे प्रॉब्लम आई जाती है। कौन से विभाग के कर्मचारी हैं सारे? ये हमारे 3 हैं विभाग, एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, एक आशा वर्कर यूनियन और एक मिड डे मील यूनियन, जो तीनों ही विभाग हमारे CI2 से संबंधित है। पीछे आपकी मांगे माननी की थी? मांगे माननी नहीं गई थी, सिर्फ वो आज तक भी उनके लेटर जारी नहीं किए हैं। आंगनवाड़ी की बात करें तो टर्मिनेट बहनों का मानदेय अभी तक जो की तो पड़ा है, और जो सरकार ने स्किल्ड अनस्किल्ड का मानना था वो भी नहीं माना है, अभी तक नहीं दिया है। और जो 1500 और 750 की 2018 में 19 में हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज तक वो भी लागू नहीं किए हैं। और जो हमारी आशा वर्कर बहनों का है, पीछे हड़ताल पे थी, उनका वो मानदेय भी नहीं दिया गया अभी तक। जो बहनें हमारी उसमें काम कर रही हैं उसके लिए हमारी बहनों का जो इंक्रीमेंट है वो भी कई प्रकार से काट दिया गया है, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। जो हमारी मिड डे मील बहनें हैं उनका भी वेतन बहुत कम है, आशा वर्कर की तरह ही 4,000 आशा का है, 7,000 मिड डे मील का है। और ठीक उसी प्रकार से जो हमारी मिड डे मील बहनें हैं उनका जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की, वो मानदेय काट दिया जाता है। तो हमारी आपके चैनल से माध्यम से ये अपील है कि हमारा जो वो 2 महीने का मानदेय कटता है हमारा मिड डे मील का, वो भी दिया जाए। कहाँ पर प्रदर्शन है आज? ये पूरे हरियाणा में है प्रदर्शन, तो ये पूरे देश में था, लेकिन पूरे देश में ये कल हो चुका है। और आज हरियाणा में क्यों हुआ 11 तारीख को, वो रीजन में आपको पहले ही बता चुका। क्या मांगे क्या रहेंगे अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? मांगे तो आपकी आगे, रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी जो रणनीति है नाश करनी अपने 1 सेकंड स्टार्ट हुई। हाँ जी बताएं। आगे की हमारी जो रणनीति रहेगी वो जो आशा वर्कर है उनको उनका अपने मंत्री का घेराव करेंगी। उनकी मुझे डेट का नहीं पता कि वो किस डेट को करेंगी। और जो मिड डे मील की है वो 28 तारीख को जो सीमा तिरखा है उनके आवास का घेराव करेंगी। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अम्बाला में जो असीम गोयल हमारे मंत्री हैं हमारे विभाग के, 5 अगस्त को अगर हमारी माननीय या सरकार ने हमारे साथ बात नहीं करी, अच्छे तरीके से हमारी मांगों का हल नहीं किया, तो हम उनका आवास का घेराव करेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। सरकार ने आपकी मांगे मानी थी, नोटिफिकेशन भी कर दिया था, अब क्या रह गया उसमें? अरे सरकार जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ मतलब इसकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये जो कहती है वो करती नहीं है, और जो हम कहते हैं ना हम वो करते हैं। तो अब क्या करने जा रहे हो आप? अब करने बता तो दिया आप लोगों को कि हम जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो अपने असीम गोयल जी का घेराव करेंगी 5 अगस्त को अम्बाड़ा के अंदर, और 28 अगस्त को फरीदाबाद में
मिड डे मील वर्कर घेरेंगी सीमा तिरखा को 28 जुलाई को। और अभी इनकी डेट क्या डेट 19 जुलाई को ये आशा वर्कर अपने मंत्री का घेराव करेंगी। ये हमारी आगे की रणनीति रहेगी। और सरकार ये ना समझे कि हम कम ताकतवर हैं, हम अपनी ताकत में हमने अब दिखाया भी है कि 400 पार का नारा देते देते 240 पे सिमट गए। और अब की बार हरियाणा से बाहर करने का हमने बीड़ा उठाया है, तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर कामयाब हो गए इस नियत से। और सरकार ये ना सोचे कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, चाहे हमारे साथ सरकार कुछ भी कर ले। क्योंकि पीछे 4 महीने आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पे रही, उसका पूरा गुस्सा हमारे दिमाग में है। आशा वर्कर सड़कों पे रही, उनका भी गुस्सा पूरे दिमाग में है। और घर घर तक हमारा संबंध है। अगर एक वर्कर 10 वोट भी तोड़ेगी तो भी सरकार को आगे नहीं आने देगी। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। पूरा नाम क्या आपका? सरकार को आज चेताना आप चाहते कहाँ हैं। पहुँचे हैं? मैं आज हम डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, अपने मांग पत्र देंगे। और मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल की प्रधान हूँ और राज्य प्रधान भी हूँ, रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर। करनाल से विकास की रिपोर्ट।